देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अगर वो प्लांट फूलों वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल पाने के लिए आप दोस्तों हर 15-20 दिन में उसमें फर्टिलाइजर यूज करते रहते हैं। देखिए, इसमें से कुछ फर्टिलाइजर आप मार्केट से बाय करके लेके आते हैं और कुछ फर्टिलाइजर ऐसे भी होते हैं जिसे आप घर पे ही बनाते हैं। देखिए, हमारे किचन में यूज होने वाली कुछ चीज़ें हैं, या किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, और उसका यूज करके आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें दोस्तों आप यूज करेंगे तो हमारे प्लांट के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको आपके गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट हैं उसकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, और इसी के साथ साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आने के लिए या फ्लावर आने के लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एक फर्टिलाइजर बताने वाला हूँ। और देखिए, ये जो फर्टिलाइजर है आपके घर में अवश्य मिल जाएगा। तो देखिए, ये है दोस्तों चाय की पत्ती। देखिए, हमारे घरों में चाय पत्ती का हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, और जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसे हम लोग दोस्तों वेस्टेज समझ के डाल देते हैं। पर देखिए, जो यूज की हुई चाय की पत्ती है इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और देखिए, इसे हम गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो दोस्तों नॉर्मल से एसिडिक बन जाती है, और हमारे गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है। और देखिए, इसकी एक और खासियत है, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसके गमले की मिट्टी अगर सख्त हो जाती है, यानी दोस्तों जाम हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप महीने में एक बार इसका लिक्विड बनाकर या डायरेक्ट जो चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो गमले की जो मिट्टी है दोस्तों बुरबुरी बन जाती है। देखिए, किसी भी गमले की मिट्टी अगर जाम हो जाती है यानी सख्त हो जाती है तो हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से दोस्तों फैल नहीं पाते हैं, और इसके कारण आपका जो प्लांट उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से दोस्तों हो नहीं पाते हैं। यानी एक चाय की पत्ती के हमें बहुत सारे दोस्तों फायदे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में चाय पत्ती के दोस्तों जो फायदे हैं उसके बारे में, और इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात आती है कि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें हम लोग चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है यानी जो परमानेंट फूलों वाले प्लांट है, जैसे मोगरा का प्लांट हो गया, गुड़हल हो गया या रोज का प्लांट हो गया, उसे दोस्तों एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है, और उस मिट्टी में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, इसके बाद जो सबसे बड़ी जो बात आती है कि आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसका जो पत्तों का हरा कलर है वो नाइट्रोजन की वजह से आता है, और इसी के साथ साथ अगर किसी प्लांट की अगर ग्रोथ रुक जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे जो प्लांट है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ चुकी है। तो देखिए, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसका पत्तों का कलर अगर डल हो चुका है या पत्ते पीले होकर दोस्तों एक एक करके गिर रहे हैं, या उस प्लांट की कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको महीने में एक बार चाय पत्ती का आपको इस्तेमाल करना है। आपको 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही फास्ट काम करता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर चाय पत्ती का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे घरों में जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका भी आप दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो यूज की हुई चाय की पत्ती है उसका भी दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको महीने में एक गमले के हिसाब से आपको एक ही चम्मच इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखिए, जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया रहता है, इसके लिए उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, और इसी के साथ साथ जो अदर न्यूट्रिशन है वो भी दोस्तों इसमें भरपूर पाए जाते हैं। देखिए, जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 200 ml पानी लेना है, और 200 ml पानी में आपको एक चम्मच जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल करना है, और इसे कम से कम 24 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होते हैं उसे आपको अच्छी तरह से छाननी के सहारे से छान लेना है, और उसका जो लिक्विड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा जो रोज का प्लांट है इसमें फ्लावरिंग तो हो रही है, वो पत्तों की कलर तो आप देख सकते हैं बहुत ही डल हो चुका है। तो पत्तों का जो कलर है वो दोस्तों इसमें शाइनिंग आने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए, इसके बाद जो बात आती है कि यूज की हुई चाय की पत्ती का हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है, हम लोगों ने जो फ्रेश चाय की पत्ती है एक गमले में एक चम्मच, और वो भी महीने में एक ही बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। पर देखिए, जो यूज की हुई चाय की पत्ती है जब हम लोग इसका चाय बनाते हैं तो बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो दोस्तों निकल जाता है। तो इसके लिए जो न्यूट्रिशन की जो मात्रा है इसमें बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए आपको एक गमले में आपको कम से कम 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी महीने में आपको कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है। पर देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, हम लोगों ने जो चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो अदर न्यूट्रिशन है वो उसमें पाए नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो खास करके जो रोज का प्लांट है उसमें जब नए शूट्स आते हैं तो शूट्स में ज़्यादा कलियाँ पाने के लिए
आप दोस्तों जो फास्फोरस की मात्रा है या कैल्शियम की जो मात्रा है उसके लिए बोन मिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भी आप देख सकते हैं एक गमले के लिए आपको 1 महीने में 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए बोन मिल में भरपूर मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। और देखिए बोन मिल ये स्टोर रिच फर्टिलाइजर है, यानी एक बार आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो न्यूट्रिशन है 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू हमारे प्लांट को मिलता रहता है। और देखिए अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपके जो गमले की मिट्टी है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों अगर आप बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए सरसों की खली जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बोन मिल के बाद जो दूसरी चीज़ हम यूज करने वाले हैं वो है दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है या चिट्टियाँ है वो दोस्तों तुरंत भाग जाती है। इसके लिए आपको महीने में या 1.5 महीने में एक बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी आपको चुटकी भर ही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर दोस्तों जो नीम खली है या हल्दी का पाउडर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सभी फर्टिलाइजर देने के बाद हल्का सा आपको गुड़ाई कर लेना है। और देखिए हम लोगों ने आज जिन जिन फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है 1 महीने बाद वापस आप रिपीट कर सकते हैं। पर देखिए इसमें पोटासियम की कमी है, तो पोटासियम की जो कमी है पूरी करने के लिए आप पोटास का यूज़ कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जो हमारे किचन से जो वेस्टेज निकलता है यानी आलू के या केले के जो छिलके हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए जो भी छिलकों का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको आपको अच्छी तरह से ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद उसे मिक्सर में आपको बारीक कर लेना है, और बारीक करने के बाद ही आपको गमले की मिट्टी में यूज करना है। आपके घर में जो भी प्लांट है उसमें जब भी आप रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो रासायनिक फर्टिलाइजर की एक विशेषता है वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पर देखिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसका ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सबसे पहले तो ब्रेक डाउन होता है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलता है। तो देखिए अगर आप पाउडर बेस में बनाते हैं तो बहुत ही फास्ट वो ब्रेक डाउन होगा, और उतना ही फास्ट उसका जो न्यूट्रिशन है हमारे प्लांट को मिलेगा। या फिर डायरेक्ट आप छिलकों का इस्तेमाल करेंगे तो छिलके हमारे गमले की मिट्टी में ऐसे ही दोस्तों पड़े रहते हैं, और इसके कारण उसमें फंगस भी लग सकते हैं। तो जितना हो सके आपको बारीक बनाकर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए दोस्तों आपके गार्डन में जो भी फूलों वाले प्लांट है उसमें अगर आप चाय पत्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब भी आपको यूज की हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है तो उसे कम से कम आपको 2 से 3 बार जो फ्रेश पानी से आपको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद आपको धूप में अच्छी तरह से उसे दोस्तों ड्राई कर लेना है, और उसके बाद ही आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।